अब तक की कहानी। भीम पाताल पहुंच जाते हैं और उन्हें वसुकी से 1000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। जब भीम अकेले और सकुशल हस्तिनापुर पहुंचते हैं, हर कोई खुश और चिंता मुक्त था। वहीं दुर्योधन नाखुश और दुविधा में भी था। उसे स्पष्ट याद था कि उसने खुद भीम को पानी में धक्का दिया था। यहाँ तक कि शकुनी भी भीम के बचने का कारण नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि भीम ने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं था, दुर्योधन खेलने चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजकुमार बढ़ने लगते हैं। पितामह भीष्म को ये एहसास होता है कि सिर्फ कृपाचार्य के ज्ञान से राजकुमारों की शिक्षा पूरी नहीं होगी। राजकुमारों को एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उन्हें शास्त्र और युद्ध का ज्ञान अच्छे से सिखाए। भीष्म नहीं जानते थे कि भाग्य एक ऐसा ही गुरु हस्तिनापुर की ओर भेज रहा था। एक दिन जब हस्तिनापुर के राजकुमार बाहर खेल रहे थे, भीम ने अपनी ताकत को कम आंका और एक गेंद को इतना ऊंचा उछाल दिया कि वो गहरे कुएं में जा गिरी। जब राजकुमारों ने मायूस होकर कुएं में देखा, अर्जुन ने एक ब्राह्मण को उनकी ओर आते देखा। गरीब ब्राह्मण की किसी अनोखी और प्रभावशाली चीज ने अर्जुन का ध्यान खींच लिया। द्रोण नाम के इस ब्राह्मण ने राजकुमारों के साथ कुएं में झांका। वो मुस्कुराए और फिर एक तिनके को तीर बनाकर कुएं में फेंक दिया। अर्जुन ने देखा कि बगैर कमान के भी ब्राह्मण का निशाना बिल्कुल सटीक था। तिनका कुएं में पड़ी गेंद से जा टकराया। फिर द्रोण ने एक और तिनका फेंका और फिर एक और उसके पीछे एक और, जब तक कि वो कुएं के बाहर तक नहीं पहुंच गए। और इस तरह से निशाने की मदद से उन्होंने गेंद को बाहर निकाल लिया। राजकुमारों ने द्रोण से पूछा कि क्या वो उनके पितामह भीष्म से भेंट करेंगे। द्रोण ने कहा कि उनके हस्तिनापुर आने का मकसद ही यही था। राजकुमारों ने जब भीष्म को द्रोण का आदर करते देखा, वो बहुत खुश हुए। भीष्म ने द्रोण को गले से लगा लिया। हालांकि राजकुमार ये नहीं भांप पाए कि पितामह और द्रोण के बीच क्या बात हुई, पर वो इतिहास के सबसे मशहूर योद्धा बनने को तैयार थे। जल्द ही उनके सपने पूरे होने को थे और हस्तिनापुर को उसके नए रक्षक मिलने को थे। जब अम्बा शल्व के पास पहुंचती है तो उन्हें ना सुननी पड़ी। राजा शल्व ने उनसे कहा कि वो उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि एक पराया आदमी उन्हें अपने साथ ले गया था। भीष्म का ये भाई था सत्यवती का वो पुत्र जो उन्होंने राजा शांतनु से मिलने से काफी पहले जन्मा था।